विलस प्रोग्राम च तुहाडा सब दा स्वागत है। अज असीं तुहानूं लैके चल रहे हां हार्मनी आयुर्वेदिक मैडिकल कॉलेज अते हस्पताल फिरोजपुर, जो कि GRAU हुशियारपुर दे नाल एफिलिएटेड है और अप्रूव्ड बाय NCISM न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। अपने इलाके का एक जाने मानिया कॉलेज जिथे दूरों दूरों विद्यार्थी आते हैं तो विद्या का दान हासिल करते हैं। इत्थे BAMS का कोर्स करवाया जाता है। इत्थे अज के जमाने की हर मॉडर्न सुविधा उपलब्ध है। सारी टीम वालों हार्मनी आयुर्वेदिक मैडिकल कॉलेज ते हस्पताल नूं विजिट किया गया। इस मैडिकल कॉलेज ते हस्पताल के चेयरमैन श्री धर्मपाल बंसल जी ने, जो कि अपनी अनथक मेहनत सदका इस इंस्टीट्यूशन नूं तरक्की दी राह वल अग्रसर कर रहे हैं। सारी टीम ने इस कॉलेज के प्रिंसीपल सर नाल गलबात की, जिन्होंने सानू हार्मनी आयुर्वेदिक मैडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के बारे विस्तृत जानकारी दी। तो आओ फिर चलते हैं हार्मनी आयुर्वेदिक मैडिकल कॉलेज अते हस्पताल फिरोजपुर। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल से तुहाडा स्वागत है। जैसे आए हैं हार्मोनी आयुर्वेदिक कॉलेज जिहड़ा कि लंबे समय तो अपनी सेवावां दे रहा फिरोजपुर च, और गल कर रहे हैं मिंदरपाल जी दे नाल जिहड़े इत्थे प्रिंसीपल के तौर पर सेवावां दे रहे हैं। सर, स्वागत है तुहाडा। शुक्रिया जी। सर, की कहना चाहोगे कि एक ऐसा फील्ड जिहदे विच अज कैरियर दे लई बच्चा जदों एक बारी इत्थे एडमिशन होगी उस तो बाद च फ्री है वो कैरियर के प्रति, और निकलते नहीं उन्होंने जॉब्स हाई क्लास दियाँ, अगर अपनी प्रैक्टिस करनी है तो अपनी प्रैक्टिस, की कहना चाहोगे? इस लिए देखो, हुण सिर्फ आपां ये जॉब ही तो नहीं आपां ले सकते, इस दे नाल नाल आपां कोई भी ईवन अपना बच्चा जिहड़ा ग्रैजुएशन करके निकलता है अपनी प्रैक्टिस अच्छी रन कर सकता है। अजकल तुहानूं पता ही है जिस तरह की आयुर्वेद की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है और डिमांड भी है ट्रीटमेंट की, और अपने मैक्सीमम बच्चे जिहड़े है पंचकर्मा, ईवन बवासीर दे पाइल सेंटर वगैरह इस तरह खोल के आजकल अच्छा अर्न कर रही है और अच्छा रन कर रही है। डॉक्टर साहब, की कहना चाहोगे कि हार्मोनी आयुर्वेदिक कॉलेज जिहड़ा एक एजुकेशनिस्ट द्वारा जिहड़ा हैगा खोलिया गया, और लंबे समय तो इत्थे हर इंफ्रास्ट्रक्चर जिहड़ा हैगा, चाहे आप लैब्स की गल कर लीए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की गल कर लीए, तो बहुत ही हाई है। हाँ जी, इस चीज़ कोई शक नहीं है। कॉलेज दे विच जो रिक्वायरमेंट मिनीमम चाहिए होंदी है उस तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जिहड़ा है इसनूं आपां ये कह सकते हैं कि इस दे उपर आप बनाए हुए है इंस्ट्रूमेंट्स, हर तरह के इंस्ट्रूमेंट्स ईवन आप रखे हुए है। ईवन अजकल सिमुलेटर्स भी अपने रखे हुए है, और लेटेस्ट पंचकर्मा का डिपार्टमेंट जिस तरह की अपना है उन्होंने भी काफ़ी आपां रेनोवेट किया है और मॉडर्नाइज तरीके नाल उन्होंने इस्टैबलिश किया है। हुण की कहना चाहोगे कि इत्थे प्रैक्टिकल का बड़ा वधिया चांस आ बच्चों का, क्योंकि OPD बड़ी हाई रहिंदी हैगी आ, और बिंग आयुर्वेदिक कॉलेज विच ही असी हॉस्पिटल चला रहे हैगे आ, बच्चों नूं बड़ा मौका मिलता हैगा अपने प्रैक्टिकल करन दा। जी हाँ, इस कोई शक नहीं है कि साडी तो बेसिकली कॉलेज की रिक्वायरमेंट ये होंगी है कि हॉस्पिटल अच्छा रन करता होए, ਤਾਂ ही मतलब बच्चे कुछ थोड़ा थ्योरी के नाल प्रैक्टिकल सीख सकते हैं। और
ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹਾਰਮਨੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਓਪੀਡੀ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਕਰਮਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸਰਜਰੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਵਾਸੀਰ, ਪਾਈਲਸ, ਫਿਸਟੂਲਾ, ਫਿਸ਼ਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਈਵਨ ਆਰਮੀ ਪਰਸਨਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੈਲਨੈਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬਟਿਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟਿਕ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਮੋਟੋ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵਸਥ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਵਸਥ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਫਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਪਣਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਈਵਨ ਕੁਛ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 5 ਪਿੰਡ ਵੀ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਟੀਮ, ਇੰਟਰਨਿਸ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਸਟਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਹਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇਮਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟੂਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟੂਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਪਾਰਟੀ ਈਵਨ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਾਲਜ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ +2 ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ, ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੈਲਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਰਮੋਨੀ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੇਊਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ ਵਾਲਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। अभी हम हैं हारमोनी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अलका जी के साथ, जो पंचकर्मा के स्पेशलिस्ट हैं। और हम देख सकते हैं ये पद्धति जो लोगों को एक नई ज़िंदगी दे रही है, जिसके साथ आज वो क्रॉनिक लोग जो बिल्कुल ही किसी तरह से भी सेट नहीं आ रहे थे, पंचकर्मा के साथ उनको नई ज़िंदगी मिल रही है। बात कर रहे हैं अलका जी के साथ। मैडम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो हम मच। क्या कहना चाहेंगे कि आप एक ऐसी डिपार्टमेंट में सेवा दे रहे हैं जो यूनिक डिपार्टमेंट है, जिसके साथ आज लोग क्रोनिक से क्रोनिक बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। जी बिल्कुल, एक्चुअली आजकल के लोगों में जो देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा कि स्ट्रेस इंड्यूस्ड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। स्ट्रेस के कारण ही जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जॉइंट पेन्स आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं, है ना, या कंप्यूटर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है कंप्यूटर का, तो उसके लिए जो नेक पेन वगैरह की प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो इन प्रॉब्लम्स के चलते जो पेशेंट्स को आजकल हम पंचकर्म के माध्यम से भी ठीक कर रहे हैं। जैसे हमारे पास पंचकर्म में बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं एक्चुअली में, तो इन थेरेपीज़ के थ्रू हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। जैसे हमारे पास
सर्वाइकल की प्रॉब्लम के लिए, नेक पेन की प्रॉब्लम के लिए हमारे पास ग्रीवा बस्ती होती है, जिसमें हम ग्रीवा में आटे की आल वाल बनाते हैं, उसके अंदर तेल भरते हैं, है ना। और नस्य थेरेपी होती है, जिसमें हम नेज़ल रूट के माध्यम से ऑयल को अंदर इंसर्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी थेरेपीज़, जैसे कि बैक किक के लिए कटी बस्ती होती है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड प्रॉब्लम्स के लिए शिरोधारा, जैसे लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि शिरोधारा एक बड़ी ही प्रचलित थेरेपी है आयुर्वेद की, तो इसके थ्रू हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी, वी हैव एन नंबर ऑफ थेरेपीज़ फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ द डिजीज़ेस। अभी एकदम एक ही बार में सभी को एक्सप्लेन करना तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, लेकिन इन नटशेल वी कैन से दैट कि क्रॉनिक डिजीज़ेस को ठीक करने के लिए हमारे पास बहुत सारी थेरेपीज़ अवेलेबल हैं पंचकर्म में। मैडम क्या कहना चाहेंगे कि एक तो आप लोगों का एक्सपीरियंस, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया, उसके साथ हर चीज़ प्योरिटी के साथ, अगर हम ऑयल्स की बात कर लें तो वो बढ़िया यूज़ करने, हम लोग अगर जो नीचे कपड़े हैं उनको बढ़िया सा यूज़ करना, टॉवल्स बढ़िया लेने। क्या कहना चाहेंगे, ये वेलनेस वाला काम होता है। जब पंचकर्मा का नाम आता है तो आपके माइंड में एक जहन में आता है, क्योंकि आपका शरीर उसमें एंटेंगल होना होता है, और उसके लिए हम लोग एक बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर उनको दे रहे हैं। जी बिल्कुल सर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पंचकर्मा सेंटर अवेलेबल इन पंजाब। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पंजाब में कहीं नहीं मिलेगा जैसा कि हमारे हारमनी पंचकर्मा वेलनेस सेंटर में मिलेगा। प्लस हम जो भी ऑयल्स यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, या जो भी हम मेडिकेशंस और भी प्रिपेयर करते हैं, या कोई थेरेपी प्रिपेयर करते हैं, जैसे पत्र पोटली हमारे यहाँ पे बनती है ना, या षष्टिशाली पिंड स्वेद बनता है, तो वो उसको बड़े ही प्योर और ऑर्गेनिक तरीके से ही हम उसको प्रिपेयर करते हैं। किसी भी तरीके की कोई भी अडल्ट्रेशन हमारे यहाँ पे नहीं होती है। बच्चों को यहाँ सीखने का बहुत बड़ा मौका है, और उसके साथ साथ हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। हमारे पास डेली 5-10 पेशेंट जो ऐसे होते हैं जिन्होंने पंचकर्मा कराना, जिसके साथ बच्चों को प्रैक्टिकल वर्क में बहुत बड़ा एक पॉजिटिविटी मिलती है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। पेशेंट्स के ऊपर भी हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी बच्चों को देते हैं। पहले उनको मतलब किसी भी थेरेपी का लेक्चर दिया जाता है, उसके बाद उनको उनकी पेशेंट्स के ऊपर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो क्लिनिकल क्लास हमारी रहती है, तो उसके अंदर हम बच्चों को पहले हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी देते हैं और लेक्चर भी डिलीवर करते हैं थेरेपी के ऊपर। मैडम हम चाहेंगे आप हमें सारा विजिट भी कराएं। बिल्कुल। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਮਨ ਥੈਰੇਪੀ ਰੂਮ ਹੈ ਪੰਚਕਰਮਾ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲਈ, ਬੈਕ ਏਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਮਨ ਥੈਰੇਪੀ ਰੂਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਿਰੋਧਾਰਾ ਯੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਰੋਧਾਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾੜਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਇਲ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਫੋਰਹੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਧਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਟੀਮ ਰੂਮ ਹੈ। ਸਟੀਮ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਬॉडी ਸਟੀਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਨਲੈਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਸਟੀਮ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾੜਾ ਮੈਡੀਕੇਟਡ ਹਰਬਸ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕੇਟਡ ਸਟੀਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਡੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਅਵਗਾਹ ਸੂਈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾੜਾ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂ ਆਇਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਥ ਦੀ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਸਟੀਮ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਦਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਮਐਸਐਸ ਤੇ ਪਰਗੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਹੈ। ਪੰਚਕਰਮ 'ਚ ਇੱਕ ਥੈਰੇਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵਮਨ ਤੇ ਵਿਰੇਚਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੂਜ਼ ਟੂਲਸ ਲਗਵਾ ਕੇ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਮਨ ਪੀਠ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੋਮਿਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਮਨ ਤੇ ਵਿਰੇਚਨ ਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੀਮਾ ਰੂਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਚਕਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਬਸਤੀਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਐਨਲ ਰੂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨੂੰ ਇਨਸਰਟ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੀਮੇਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਪੋਟਲੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਫੀਮੇਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਲਈ ਕਾਮਨ ਥੈਰੇਪੀ ਰੂਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਮੇਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਲਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਐਮਐਸਐਸ ਐਂਡ ਪਰਗੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਮਨ ਤੇ ਵਿਰੇਚਨ ਕਰਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਥੈਰਾਪੈਟਿਕ ਅਨੀਮਾ ਰੂਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਸਤੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਚਕਰਮ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਟੀਮਰ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਹੈਡ ਦੀ ਸਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਾਰਮਨੀ ਪੰਚਕਰਮਾ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਾਰਮਨੀ ਪੰਚਕਰਮਾ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਔਰ ਇਹ ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮੈਡਮ ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਡਮ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ BMS 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ,
ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮਿਸ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 100% ਦੇਈਏ। Yes, sir. Here I am Dr. Kushwinder, employed as Deputy Medical Superintendent in Harmony Ayurvedic Medical College. There are many facilities in the hospital and in college. All students are very hardworking and they get their profession very easily. Thanks a lot, madam, for giving us your valuable time. Thank you. Thank you, sir. तो बेसिकली ये हमारा डिस्पेंसरी है जो कि कॉलेज के अंदर ही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, साथ में हमारे पास बहुत सारी मेडिकेशंस है जो कि हम लोग कुछ एक खुद भी प्रिपेयर करते हैं यहाँ पे, कुछ अपने कॉम्बिनेशंस हैं जो कि हम पेशेंट्स को दवाइयाँ देते हैं। साथ के साथ कुछ एक आपको जो बाहर मेडिकेशंस मिलती हैं वो भी हमने यहीं पे रखी हैं ताकि पेशेंट साथ के साथ ओपीडी चेक करवाए और सिमिलरली उसको सेम टाइम पे सारी की सारी मेडिसिन यहाँ अवेलेबल हो सके। इसी के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हमने डोजेज फॉर्म भी चेंज की है। मान लीजिए अगर किसी को कोई चूर्ण खाने में दिक्कत है तो हमने उसी के कैप्सूल वर्जन्स भी बना के रखे हैं ताकि पेशेंट को दवाई लेने में कोई भी कठिनाई ना हो और वो बिल्कुल ईजिली अपने स्वास्थ्य के गोल को अचीव कर सके। ये हमारे मैम है जो यहाँ पे सारे के सारे रिकॉर्ड्स, जितनी भी मेडिसिन डिस्पेंस होती है और जो भी पेशेंट फॉलोअप के लिए दोबारा मेडिसिन लेके आता है वो सारा रिकॉर्ड मैम कीप करते हैं और ये हमारा पूरा इन्वेंट्री है मेडिसिन। अभी हम हैं हारमोनी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के ENT डिपार्टमेंट में और बात करें मैडम के साथ। मैडम, स्वागत है आपका। नमस्कार, शुक्रिया। मेरा नाम डॉक्टर आरुषि बख्शी है और मैं यहाँ पर ENT और आई स्पेशलिस्ट हूँ। हमारे यहाँ पर आई में विजन टेस्ट, कॉर्निया एग्जामिनेशन, रेटिना एग्जामिनेशन सब अवेलेबल है और यहाँ पर हमारे कुछ नेत्र के, आई के कुछ कर्म रहते हैं जैसे तर्पण वगैरह, यहाँ पर सब अवेलेबल है। और रही बात ENT की, तो ENT से भी रिलेटेड यहाँ पर ईयर एग्जामिनेशन, नोज़ एग्जामिनेशन, थ्रोट एग्जामिनेशन सब हम यहाँ पर करते हैं। और जो आजकल हमारे कॉमन प्रॉब्लम्स है जैसे एलर्जी की हो गई या कान दर्द हो रहा है, तो उस सब का यहाँ पर इलाज अवेलेबल है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप यहाँ पर आइए और अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पर हर एक किस्म का आई और ENT से रिलेटेड हर एक इलाज हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। धन्यवाद। अभी हम हैं डॉक्टर आशा जी के साथ जो इंटरनल मेडिसिन के हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्ते, नमस्कार। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि हारमोनी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जिसमें आप सेवाएं दे रहे हैं और इंटरनल मेडिसिन जिसमें हम लोग वेलनेस पे काम करते हैं, हम लोग जो पेशेंट आता है उसके सिम्टम्स लेते हैं, हम लोग उसको एक जोन में ले जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच से काम होता है। सबसे पहले हम पूरा सिम्टम्स देखते हैं, उसके बाद हम रूट कोज को ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें आपके सिम्टम्स देखे फिर ओनली सिम्टम्स को ट्रीट कर दिया, मेडिसिन दे दी उसके बाद, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर तरीके के प्रोसीजर्स अवेलेबल होते हैं, जो हमें पंचकर्मा भी होता है। साथ में पहले हम ट्राई करते हैं कि जितना हो सके हम मेडिकेशन से जो है पेशेंट के रूट कॉज को ट्रीट करें। अगर उसके बाद अगर जो दोष हैं वो बहुत ज़्यादा हैं तो फिर हम पंचकर्मा की तरफ जाते हैं। तो ऐसे हमारा अप्रोच रहता है कि पेशेंट को बहुत कम टाइम में, कम दवाइयों में और ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ हो। तो पूरा होलिस्टिक एक तरीके का अप्रोच रहता है, सिर्फ सिम्टोमेटिक नहीं, रूट कॉज को ट्रीट करते हैं हम। मैडम, क्या कहना चाहेंगे कि वो आता तो एक बीमारी लेकर आता है लेकिन उसकी 3 बीमारियाँ और ठीक हो जाती हैं, उसके मूड स्विंग्स ठीक हो जाते हैं। आयुर्वेद एक ऐसी पंक्ति है जिसके साथ आप बड़ी पॉजिटिविटी में जाते हो, ये ब्रेन पे काम करता है, इसमें इम्यूनिटी बढ़ती है और खुशी आती है। यस, ये तो बिल्कुल सही कहा। जो आयुर्वेदा है वो सिर्फ एक सिस्टम पे काम नहीं करता और वो ऐसा भी नहीं है कि डेली, वो सिर्फ आयुर्वेदा एक लाइफ है बेसिकली। इट इज़ नॉट अ साइंस, इट इज़ अ लाइफ। जैसे कि हम डेली जो जीते हैं ना, वो आयुर्वेदा है। जैसे दिनचर्या शुरू होती है, ऋतुचर्या शुरू होती है, फिर खाना जो आहार है वो, फिर जो दवाइयाँ जो औषध हम दे रहे हैं, तो वो एक तरीके से, ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदा सिर्फ हमने बोला कि ये एक साइंस है जो सिर्फ ट्रीट कर रही है। वो एक पूरा लाइफ है अपने आप में। उससे आप एक बीमारी के साथ आएंगे, आपका पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। थैंक यू। वेलकम। अभी हमें डॉक्टर साहिल गुलेरिया जी के साथ जो यहाँ पर हारमोनी मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं एज ए लेक्चरर भी और एज ए डॉक्टर भी। सर, स्वागत है आपका।
सर जैसे कि आपने देखा अभी हमने काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ किए डॉक्टर्स के भी साथ में, तो ये जो हमारा स्पेशल विभाग है जहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं। और एक बार मैं फिर से क्लियर करना चाहूँगा कि फुल्ली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है, ताकि आयुर्वेद की जो पैथी है वो रूट कॉज को ट्रीट करके आपका जो डिसऑर्डर है उसको बिल्कुल जड़ से जाके ख़त्म कर सके। इसी चीज़ में एक चीज़ मैं और क्लैरिफाई करना चाहूँगा जिस तक भी ये वीडियो पहुँच रही है, हमारे पास जो मेडिकेशंस आते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि आयुर्वेद की कुछ मेडिकेशंस उतने एक स्टैंडर्ड प्रीमियम लेवल पर बाहर नहीं अवेलेबल हो पाती हैं, तो हम लोग अपनी फॉर्मुलेशंस खुद भी डिज़ाइन करते हैं, खुद भी बनाते हैं। इसी का मैं कुछ एक क्लासिकल एग्जांपल आपको अपने टेबल से ही देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक घृत कल्पना है। सेम चीज़ अगर आप मार्केट में भी जाते हैं तो कई बार अवेलेबल नहीं होती है या उस पोटेंसी की अवेलेबल नहीं होती है, तो हम बहुत सारी चीज़ें अपनी खुद भी प्रिपेयर करते हैं एकदम आयुर्वेदिक ऑथेंटिक वे से, ताकि जो पेशेंट है उसको विद इन अ वीक और मैक्स टू मैक्स 10 डेज आप बिल्कुल निरोगी कर सकते हैं। मतलब वो पेशेंट खुद बोले कि डॉक्टर साहब बस 5 दिन मेडिसिन खाई और इतने साल पुरानी जो हमारी ट्रीटमेंट चल रही थी वो बिल्कुल बंद हो गई और अब हमें पेन भी बहुत कम है। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास और केस स्टडीज़ हैं, जो कि अभी टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है इसलिए आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बता पाऊँगा। लेकिन जो भी शुगर है, बीपी है, इवन तक कि मेल सेक्सुअल वेलनेस से भी जो एसोसिएटेड डिजीज़ हैं या डिसऑर्डर्स हैं, अगर आप उनसे भी कंसल्ट करना चाहते हैं सर, तो हमारे कॉलेज में A1 फैसिलिटीज़ हैं, A1 मेडिकेशंस हैं। आप आइए और अपना आयुर्वेद से एकदम निरोगी काया पाकर यहाँ से आप लोग जा सकते हैं, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल और बिल्कुल क्लोज आपके यहाँ पे फिरोजपुर शहर में मिल जाएगा। सो बस मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा इनका कि इन्होंने एक मौका दिया अपनी बात रखने का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये मैसेज जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो बेचारे रोगी हैं या बहुत सारे डिसऑर्डर, क्रॉनिक डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, उनको हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच सर। जैसे हमारा ये शतावरी घृत है, अगर हम बाहर मार्केट में भी ढूंढते हैं तो कई सारी फार्मा कंपनीज ये बनाती नहीं हैं अभी, बट हम लोग यहाँ पे खुद अपनी फार्मेसी के अंदर अपने लेवल पर इसको प्योर तरीके से प्रोक्योर करके, रिफाइन करके और मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं। ये बेसिकली सर वुमेन हेल्थ पे काम करता है और मेल्स इनफर्टिलिटी में भी अच्छा रोल प्ले करता है। इसी के साथ सर हमने अभी रिसेंटली इसबगोल आपने देखा होगा मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड करने लगा है बिकॉज ऑफ इट्स इंसुलिन वर्क, तो यहाँ पे हमने एक नया फॉर्मुलेशन, 2-3 चीज़ों का ब्लेंड है सर, कुछ पाउडर्स हमारे रहते हैं, तो उसमें हमने मिक्स करके एक नया फॉर्मुलेशन बनाया है, ताकि जो हमारे पास शुगर के पेशेंट्स हैं उनमें इंसुलिन रेजिस्टिविटी को कम करके शुगर पे कंट्रोल किया जा सके। इसी के साथ सर हमारे पास एक घृत कल्पना है। एक बेसिकली क्या रहता है, जो मार्केट में घी वगैरह अवेलेबल होते हैं वो मूर्छन प्रोसेस होती है सर एक आयुर्वेद की, वो मूर्छित नहीं होती, जिसकी वजह से जब पेशेंट रॉ घी को खाता है एज अ मेडिसिन फॉर्म तो उसको इंडाइजेशन, ब्लॉटिंग और कई बार डायरिया तक हो जाता है। तो उन चीज़ों को कवर करने के लिए हम लोग खुद से पहले घी का मूर्छन करते हैं, देन दीज मेडिसिन विल बी कन्वर्टेड इनटू द आयुर्वेदिक मेडिकेशन, जिनके इससे एफिकेसी मैं ये नहीं कहूँगा कि डबल हो जाती है, 10 टाइप्स हो जाती है। तो ऐसे ही बहुत सारे ऑयल्स हैं हमारे पास, इन्फ्यूज ऑयल्स है, हर चीज़ की हम लोग मेडिकेशन कोशिश करते हैं कि हम बाई हैंड प्रिपेयर करें, ताकि प्योर ऑथेंटिक आयुर्वेदा आपको घर घर तक और हेल्थी जीवन देने में हेल्प कर सके। अभी हम हैं हार्मोनी कॉलेज के उस बैकबोन के साथ जो लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे हैं और डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करेंगे। ये लोग, कैसा लग रहा है भाई आप सभी को? क्या कहना चाहेंगे कि एक ऐसा कोर्स जिसके साथ वी आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर, और डॉक्टर जो है उसको केवल पेशेंट को बचाना नहीं, उसका प्रेशर, उसकी माइंड सेटअप, उसकी ज़िंदगी को हम लोग उसके साथ अटैच रहते हैं, और वो लोग इतनी इज्जत करते हैं कि डॉक्टरी का प्रोफेशन जो है एक नोबल प्रोफेशन है। आप लोग सभी उस नोबल प्रोफेशन में जा रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग केवल डॉक्टर नहीं है, उसके साथ साथ हम लोग एंजॉय भी करते हैं। अभी फ्रेशर पार्टी आने वाली है, आज आप लोगों का सभी का मूड कैसा है? क्या कहना चाहेंगे कि आज हम लोग डांस की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग क्विज की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग नई नई चीजें जो हमने इंट्रोड्यूस होनी है उसके लिए हम लोग सभी प्रिपेयर हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग डाल डाल के फूल हैं, कोई जम्मू कश्मीर से है, कोई हिमाचल से है, कोई हरियाणा से है, कोई पंजाब से है। क्या कहना चाहेंगे कि हम लोग एक ब्लेंड है, हम लोग वो फूल हैं सारे इकट्ठे हुए जो अलग अलग जगह से आए हुए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं सभी लोग? चाहेंगे कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का लैब्स, यहाँ का खाना कैसा है, क्या कहना चाहेंगे?
कॉलेज बहुत अच्छा है, यहाँ पर हर चीज़ बहुत अच्छे से मेंटेन रहती है। हम टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और लैब्स वगैरह बहुत अच्छे हैं कॉलेज के। बेटा कैसा रहता है इधर, क्या कहना बहुत बढ़िया रहता है सर, बहुत Enjoying? बढ़िया। यस सर। क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ के पढ़ाने का सलीका है, वो ऐसा है कि हम लोगों को अगर नहीं भी समझ आता तो चाहे 2 बार पूछे 3 बार पूछे कोई प्रॉब्लम नहीं आती? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब सब चीज़ें बहुत अच्छे से नहीं के पढ़ाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ कोई रैगिंग नहीं है, बल्कि एक दूसरे को हम लोग वेलकम करते हैं। जैसे अभी फ्रेशर पार्टी है तो वेलकम करेंगे, हम लोग रैगिंग नहीं करेंगे। नहीं सर, यहाँ रैगिंग वगैरह कुछ नहीं होती। यहाँ पर सारे सीनियर जूनियर साथ में मिलके डांस वगैरह कर रहे हैं, फ्रेशर्स पार्टी एंजॉय करेंगे, प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ऐसी पद्धति जिसके साथ कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आयुर्वेदिकों के साइड इफेक्ट नहीं है, हम लोग उस पद्धति में जा रहे हैं, हम लोग वेलनेस पे काम कर रहे हैं, हमें समझाया जाता है कैसे काउंसल करना है, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। क्या कहना चाहेंगे कि एक चेंज आती है हमारे यहाँ? हाँ, बेसिकली आयुर्वेदा वही है ना जो हमें नेचर से जुड़े, जो हमें रूट से कोई भी डिजीज़ को कम करे, तो ये जड़ से सारा मतलब कम कर रहा है। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट आयुर्वेदा। तुम सभी क्या कहेंगे, ईस्ट और वेस्ट? ईस्ट और वेस्ट?